नमस्कार दोस्तों, स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम बात कर रहे हैं पीएसयू कंपनी की। जिसमें कि कुछ गवर्नमेंट की कंपनी है, जिसमें कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां। अभी मैं बात कर रहा हूं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट केमिकल कंपनी के बारे में। इसके नाम्स और इसके स्टॉक परफॉर्मेंस की बात देखते ही अभी मार्केट सेटअप बनती है, जहाँ पे एक अच्छी से एवरेज प्राइस के आसपास खड़ी है। गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं। इसकी पहले जानते हैं मार्केट में कंपनी करती क्या है, कंपनी की क्या है बिजनेस मॉडल्स, और बाद में जानेंगे स्टॉक की मार्केट की ट्रेंडिंग क्या करती है, क्योंकि ट्रेंडिंग इसका तो दर्शाती है जो लगातार ये गिरावट में रही है। इसको भी समझने का प्रयास करेंगे क्या है इसका ओवरव्यू। पहले जानते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड के बारे में। कहती है दिस इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 में हुआ था। और द कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन जो भी कंपनीज एक्ट के रूल्स रेगुलेशंस और सेक्शन है। कहती है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड along with subsidiaries is primarily engaged in the transmission of natural gas through pipeline। यहाँ पे एक स्पष्ट होती है, जो यहाँ पे जो कंपनी है, कंपनी क्या करती है, एक पाइपलाइन के थ्रू जो नेचुरल गैस है उसका ट्रांसमिशन करती है, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करती है। साथ में क्या करती है, फर्दर विद इंगेज इन द बिजनेस ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एंड ऑपरेटिंग सीटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल। यहाँ पे दो बातें और निकल के आती है। यहाँ पे जो डेटा है उसके हिसाब से कहती है कंपनी, कंपनी जो है वो सिटी के अंदर, जो सिटी के अंदर गैस सप्लाई है उसको घर तक पहुँचाने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी चीज़ें सप्लाई के लिए लगती है वो काम करती है। साथ में ये विंड जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर भी, जनरेशन के ऊपर भी काम करती है। आगे चल के यदि विंड का इनके पास एक्सपीरियंस है तो आगे चल के ये भी हो सकता है एनर्जी सेक्टर के अंदर, सोलर सेक्टर में भी ये आके आगे उतर सकती है। तो चलते हैं इसी कंपनी के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे कंपनी की ग्रुप्स कंपनी है। ग्रुप कंपनी में बहुत सारी कंपनी गुजरात के निकल के आते हैं, जिसमें जीएसपीसी ग्रुप्स था, जीएसपीसी, जीएसपीपीएल, जीआई जीएल्स, जीआई टीएल्स, जीजीएल, गुजरात गैस लिमिटेड, आई थिंक एसजीटी, एसपीपीसी, सभी कंपनी का नाम निकल के यहाँ पे आती है। तो जो कि इसकी ग्रुप्स कंपनी में निकल के आती है जीएसपीसी का। जीएसपीसी गुजरात स्टेट पेट्रोल केमिकल्स लिमिटेड ही है इसका। और दूसरी कंपनी का नाम बताऊं तो क्या निकल के आती है, हम यदि जीएसपीएल की बात करें तो जीएसपीएल इज ऑल्सो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड इज द एनर्जी लाइफ स्टाइल। इसकी वेबसाइट्स कुछ अलग निकल के आती है, जो कि इनकी ग्रुप्स कंपनी में निकल के आती है। चलते हैं आगे और समझते हैं कंपनी की बाकी प्रोजेक्ट के बारे में, और कंपनी का ये कहाँ पे कंपनी कहती है। सीधे सीधे हम गुजरात ऑफ गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की कंपनी है, और गुजरात की कंपनी के क्या मॉडल्स हैं। यहाँ पे यदि अवार्ड्स में देखें तो यहाँ पे कंपनी का ग्रुप्स एट द ग्लैंस एंड द विजन्स और विजन्स पे काम करती है कंपनी। तो ये हमने यहाँ पे समझने का प्रयास किया। चलते हैं आगे और स्टॉक मार्केट की तरफ, जहाँ पे ट्रेंडिंग की बात पहले करूँ तो स्टॉक में ऐसा नहीं रहा कि अभी जो रिजल्ट, अभी इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही इसमें डाउन साइड ज़्यादा देखने को मिला। तो उतना बड़ा डाउन साइड भी नहीं था यहाँ पे देखने को आई थी, क्योंकि ये 3 तारीख को भी गिरा था इससे पहले, जबकि 3 तारीख को सभी के सभी मार्केट में एक पुल बैक देखने को मिला था। वहाँ पे इस स्टॉक में क्या था, इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी यहाँ पे। अर्थात ये 3 दिन से लगातार गिरता जा रहा था। इसकी एवरेज वैल्यू यहाँ पे स्टेबिलिटी बना रही थी, इससे पहले स्टेबिलिटी बना रही थी, लेकिन ये ऊपर चढ़ नहीं पा रही है स्टॉक्स बहुत दिनों से। अब क्या है इसका रीजंस, वो जानने का प्रयास करते हैं। चलते हैं स्टॉक मार्केट की तरफ, जहाँ पे अभी भी ये गिरावट में देखने को मिली है। 52 की हाई की बात करेंगे तो 407, और लो की बात करें तो 254 के आसपास निकल के आती है। फिलहाल जो प्राइस निकल के आते थे वो कितना था, 278 के आसपास। अर्थात लगता है क्लियरिटी दिखती है, जो निचली सतह है इसका, उससे थोड़ा सा ऊपरी सतह पे आके दोबारा ये थोड़ा सा ऊपरी सतह पे कामकाज करती है। तब ये एवरेज वैल्यू जो है वो नीचे की रिएक्शंस में बचा हुआ है, कि इसका ट्रेंडिंग जो है वो सीधे 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 गिरावट वाली नजर आती है। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखे कंपनी के बारे में कहती है हमारे पास फेस वैल्यू 10 रुपये का है, और पीई की बात करें तो पी ने हमारे पास निकल के आता है करीब 26 के आसपास, सॉरी 12 के आसपास, और पीबी है 1.53, और आरओई निकल के आता है करीब करीब 12.5 के आसपास। कंपनी काम करती है गैस ट्रांसमिशन और मार्केटिंग का काम है, और ये बीएससी के 500 इंडेक्सेशन के अंदर आती है।
गैस ट्रांसमिशन एंड मार्केटिंग वाली कंपनी के अंदर इंडस्ट्रीज है इसका। और एक साल के चार्ट को हम सामने रखें तो एक साल के चार्ट में क्या हुआ, एक साल के चार्ट में ये देखने को आती है जो एक इसका एवरेज वैल्यू निकल के आती है। हमेशा देखेंगे तो इसका एवरेज वैल्यू एक निकला, यहाँ पे काफ़ी नीचे मूवमेंट हुआ, लेकिन यहाँ के बाद देखें तो ये स्टॉक स्टॉक अभी भी इसी के आसपास है। मैंने थोड़ा सा लाइन आइटम थोड़ा सा लगता है मैंने गलत लगा दिया। यदि इसकी एवरेज वैल्यू को देखें तो एवरेज वैल्यू मुझे लगता है ये निकल के आती है, जहाँ पे स्टॉक्स ने ये देखिए इसी एवरेज वैल्यू के आसपास खड़ी है, और यहाँ पे जो स्टॉक था वो काफ़ी सारा डाउन पुल बैक देखने को मिला। इसलिए मार्केट में अभी ऐसा लग रहा है जो स्टॉक लगातार गिरावट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टॉक ने यहाँ से गिरावट दर्ज की है, लेकिन ओवरऑल इस एवरेज प्राइस के आसपास है। इसके बाद यहाँ पे जैसे मोमेंटल हुआ था, हो सकता है इससे पहले के डेटा भी मोमेंटल दिखता नजर आए। चलते हैं आगे, जहाँ पे हमने एक दिन का चार्ट को आज समझा, जहाँ पे गिरावट हल्की फुल्की देखने को मिली है। 5 दिन के चार्ट में देखने को मिलती है स्टॉक में लंबी गिरावट थी, और कल तो हर जगह पे एक शॉर्ट टर्म गिरावट, शॉर्ट पीरियड के लिए गिरावट थी। वो उसको ज़्यादा मायने नहीं रखते, क्योंकि ये एक टेम्प्ररी गिरावट थी। उसको ओनली प्रॉफिट बुकिंग के लिए ऐसा हर टाइम इस तरह की चीज़ें होती है। मार्केट इस तरह से रिएक्ट करता है 1 महीने, 3 महीने, और 3 महीने के चार्ट में स्टॉक ने एक दोबारा एवरेज प्राइस को जो था उससे नीचे आया, और एवरेज प्राइस के पास ही कामकाज करती नजर आ रही है। चलते हैं आगे और समझते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे रिगार्डिंग द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन बाय द बीएससी और एनएससी के द्वारा 23/5 को इसके ऊपर एक फाइन का प्रोविजन किया गया था। वो फाइन का क्या प्रोविजन था उसको जरा देखें तो ये निकल के आता है, जो फाइन ऑफ द नॉन कंप्लायंस, और नॉन कंप्लायंस किया था कंपनी ने, तो गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी ने नॉन कंप्लायंस किया तो क्या एक्सचेंज भी क्या कर लेगी, वो देखते हैं इसके ऊपर क्या निकल के आती है। तो उन्होंने कहा है परसुएंट ऑफ द सेक्शन, जो भी रूल्स रेगुलेशन है 30 सेबी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, तो कहा है बीएससी ने इनिशिएटेड 22/5 को दिया था नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन ऑफ द सेबी और वुमेन्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द क्वार्टर 31 मार्च। द इम्पोजिशन ऑफ द फाइन ऑफ द 29,500, छोटा सा अमाउंट है 29,500 रुपये का, ईच बाय द बीएससी एनएससी और द ईच नॉन कंप्लायंस। और कंपनी ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है। The GSPL wired the later in the representative of the BSC and NSC during the requirement company the power of the appointed director, including the independent director, vested with the energy and petrochemicals department के पास है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, एंड हेंस द नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ द वुमेन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ड्यूरिंग द गुजरात इंडेड, और ये इसने नहीं किया था 2024 वॉज नॉट ड्यू टू एनी निग्लिजेंस फॉल्ट बाय द कंपनी। कंपनी की तरफ से कहता है हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, गवर्नमेंट की इसमें लायबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट ने नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। कहते हैं द should not be held liable to pay the fine, and the same should be the waive of the GSPLs regarding the tax of the with EPD government of the Gujarat for the appointment of the requisite number of the independent directors, including the woman independent director, to ensure compliance with the corporate governance norms। और ये एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से इसको फाइन किया था, लेकिन फाइन तो इसका हट चुका है, क्योंकि हटने का रीजन ये था जो गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई फाइन लगता नहीं है। चलते हैं आगे, आगे जानते हैं। और ये चीज जो चीज़ थी ना, मैंने अक्सर बहुत सारी कंपनी में देखा, जब गवर्नमेंट की कंपनियां थी उनमें ज़्यादातर कंपनियां में इसी तरह की एक्शन देखने को मिला, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी किसी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंटमेंट नहीं किया था, कहीं पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड नहीं है, तो इसका रूल्स रेगुलेशन में ऐसा निकल के आया। इसके कॉर्पोरेट गवर्नमेंट एक्शन के हिसाब से देखें तो कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। फाइनल डिविडेंड 2023 में, उससे पहले भी एक डिविडेंड पेइंग कंपनी रही है। इसका डिविडेंड यील्ड भी देखने में अच्छा अट्रैक्टिव लगता है। आगे चलते हैं इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल में मार्च तक के डेटा में थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिला, और डाउन साइड जो है तो 554 करोड़ से केवल 506 करोड़ पे आती है, और जो प्रॉफिट था नियर अबाउट आसपास पहुँचती है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो जाती है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हो जाती है। ये दोनों तरफ से इंक्रीज हो जाती है। आगे क्या कहती है कंपनी का, जहाँ पे हमने कंपनी का एक क्वार्टरली बेसिस का कंसोलिडेटेड डेटा की बात करें तो ये निकल के आती है, जो कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो लगता है सबसे टॉप पे तो नहीं है फिलहाल, क्योंकि ये क्वार्टर पे क्वार्टर करीब 4500 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स रहा है।
जिसके बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा इंक्रीज किया, करीब 21% के आसपास पिछले एक क्वार्टर से। लेकिन इसको कंपेयर करने के लिए एवरेज वैल्यू की बात करें तो इनके पास 20% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, जैसा कि इसको एवरेज प्राइस की हम बात करें तो। इसकी यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 663 करोड़ के आसपास निकल के आती है, जो कि पिछले पीरियड से काफ़ी अच्छा पोजीशन से रहा था। 663 इससे पहले कभी रहा नहीं, तो इससे पहले एक बार रहा था 2000 इसके टर्म के हिसाब से। यहाँ पे एक पोजीशन देखने को मिला जहाँ पे इसकी प्रॉफिट अच्छी खासी निकल के आती है। ईयर टू ईयर को कंपेयर करें तो ये निकल के आता है करीब 17,000 करोड़, 17,200 करोड़ के आसपास का टोटल सेल्स था, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा डिनाई करता था। लेकिन ऑन एवरेज देखा जाए तो थोड़ा सा एवरेज ठीक है, क्योंकि एवरेज हिसाब से पिछले कुछ पीरियड को और लेके चलें तो इसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस लेवल रहा था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जहाँ पे बात कर रहे थे एवरेज की बाद 20% के आसपास, तो 20% के आसपास ही खड़ी है, 20% पे खड़ी है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये भी 2184 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले इससे करीब 2200 करोड़ 2300 करोड़ के आसपास हुआ था पिछले कुछ 3-4 सालों में। तो यहाँ पे 3-4 साल का डेटाबेस में देखो तो कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल उतना लेवल पे अच्छा नहीं जाता है, लेकिन ऑन एवरेज कंपनी की जो रेश यहाँ पे जो निकल के आती है प्रॉफिट्स पार्ट्स को, वो वहाँ पे अट्रैक्टिव लगती है। यहाँ पे यदि कंपाउंड सेल्स की बात करें तो कंपाउंड सेल्स के हिसाब से कंपनी का परफॉर्मेंस 2 साल में 14-15-13% के आसपास निकल के आई है। कंपनी कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ नहीं के बराबर था, क्योंकि पिछले 10 सालों में 15% दिया तो कुछ दिया नहीं। सीजीआर के हिसाब से देखा जाए तो ये भी डिक्लाइन करती है, और रिटर्न ऑन इक्विटी के हिसाब से देखा जाए तो ये थोड़ा सा पॉजिटिवली ट्रेड दिखती है। आगे कहते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, जहाँ हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को जाने तो निकल के आती है प्रमोटर के पास करीब 38% की होल्डिंग है, और रेस्ट जो 62% की होल्डिंग है वो है आम पब्लिक में। और 62% की होल्डिंग किसके पास है वो जरा देखें तो ये निकल के आती है 62% पहले प्रमोटर के पास में गुजरात स्टेट पेट्रोलियम्स कॉरपोरेशन लिमिटेड है, जो कि इसकी मेन होल्डिंग इसकी होल्डिंग कंपनी है। साथ में देखा जाए तो एफ आई की बात करें तो एफ आई यहाँ पे करीब थोड़ी सी बिकवाली करके चला था, और एफ आई अच्छे खासे एफ आई है, गवर्नमेंट पेंशन फंड है लेड की। तो यहाँ पे एक अच्छी लगती है जहाँ पे यूटीआई टिल्को है, जहाँ पे थोड़ी सी पोजीशन देखने को आती है। डीआई की बात करें तो डीआई भी यहाँ पे 24% से ज़्यादा है पोजीशन में, जिसमें देखने को आती है कि मीरा एसेट्स इक्विटी फंड है, साथ में देखो कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इकोनॉमिक्स फंड्स हैं। तो दो बड़ी नाम निकल के साथ में स्मॉल एसबीआई स्मॉल कैप है, और कुछ और भी कंपनियां हैं जो कि थोड़ा बहुत करके यहाँ पे स्टेक होल्ड करती हैं 1% 1% के आसपास। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के पास दूसरी तरह की स्टॉक की बात करें तो यहाँ पे कुछ 2% के आसपास और निकल के आते हैं। गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के पास है, जिन पे 2% के आसपास की पोजीशन यहाँ पे निकल के आती है। साथ में देखें तो पब्लिक के पास करीब 20% के आसपास होल्डिंग है, उसमें से जो गुजरात मेरीटाइम्स बोर्ड है उनके पास करीब 6% 6.5% के आसपास, और गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स के पास भी करीब 1% 1.5% के आसपास, और गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास भी 1.5% के आसपास की निकल के आती है। ओवरऑल पब्लिक जो पब्लिक वाले में देखने को आते हैं, ये बेसिकली प्रमोटर्स हैं, या फिर इसको गवर्नमेंट के अंदर शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखने को आ रही है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो पब्लिक के पास 20% के आसपास में से करीब 9% घटा दें 10% घटा दें 10% के आसपास की पोजीशन है वो आम पब्लिक में पड़ी हुई है। चलते हैं आगे और एक एनालिसिस के पार्ट में देखें। मार्केट इतने गिरने के बाद भी, मार्केट एक एवरेज प्राइस पे आने के बाद भी स्टॉक की जो परफॉर्मेंस रही है एक टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी तक के डेटा में करीब 10 सालों में 252% के आसपास, 5 सालों में 42% के आसपास, 3 सालों में गिरावट देखने को मिली, और 2 साल में करीब 9% का। तो यहाँ पे तो ऐसा गिरावट देखने को मिलती जा रही है। इसकी एवरेज प्राइस की बात करेंगे, क्या एवरेज प्राइस निकल के आती है। एवरेज प्राइस के लिए हम चलते हैं चार्ट में और समझते हैं पिछले एक महीने के एवरेज प्राइस में और एक महीने के एवरेज प्राइस में निकल के आती है। जो यदि हम इसको 50 डे के एवरेज देखें तो 310 के आसपास निकल के आती है, और 200 डे को देखो तो 315 के आसपास आती है। अर्थात ये एक एवरेज प्राइस से भी काफ़ी नीचे है स्टॉक्स, जहाँ पे कुछ कहना मुश्किल है। और यहाँ पे चार्ट में देखो तो क्या निकल के आती है, इसके चार्ट में ये निकल के आती है जिसका जो प्राइस है और वो नियरली कहाँ पे आके अटकी है, वो अटकी है इस प्राइस के आसपास, जो कि पहले इस प्राइस को देखो तो कब का प्राइस मैच कर रहा है। ये नवंबर 23 का जो डेटा है उसके आसपास जाके खड़ी हुई है एक एवरेज प्राइस के हिसाब से।
तो ये 200 डेज से कवर नहीं करता, उससे ज़्यादा के पीरियड में देखा जाए तो वहाँ से आके इसके बाद मार्केट में अच्छा खासा पुल बैक आया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई संकेत नहीं दिख रहा जहाँ से अच्छा खासा पुल बैक। लेकिन हाँ, स्थिरता बन सकती है स्टॉक में, क्योंकि अभी 2-3 दिन काफ़ी प्रेशर हो सकता है, इस सप्ताह में प्रेशर हो सकता है, लेकिन दोबारा जैसे ही सरकार की शपथ होती है, शपथ ग्रहण होती है, उसके बाद दोबारा से कुछ न्यू प्लान्स लेके आएंगे सरकार, जो कि सेक्टर के लिए परफॉर्मेंस हो सकती है। और अभी से लेकर बजट तक का जो पीरियड होगा उसी आकलन से मापा जा सकता है कि बजट में आगे क्या गवर्नमेंट प्लान लेके आती है, साथ में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, खास के गुजरात की कंपनियां। इसके पीयर्स की कंपनी की बात करेंगे तो पीयर्स कंपनी में जी गेल का नाम आता है, और हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे चल के। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर। हम बात कर रहे थे कंपनी का जिसका नाम था गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, और जिसके चार्ट को हमने देखा, जहाँ पे चार्ट में लगातार कुछ गिरावट थी, और स्टेबिलिटी बना सकती है। बनाने के बाद यदि स्टेबिलिटी बनाती है कुछ पीरियड में, तो फिर यहाँ से मार्केट चलने के लिए तैयार होगा, अदरवाइज तो अभी इसका ट्रेंड गिरावट वाली देखने को मिल रही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।